हेलो बच्चों, हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा कैसे मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन हो रहे थे एंड कैसे फीमेल गैमेट्स या ब्रायोसैक का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम देखते हैं इनका पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब क्या होता है? Pollination is the mechanism to achieve the objective. Transfer the pollen grain from to the stigma of the pistil is termed as a pollination. Pollination क्या होता है? जब pollen grain कहाँ पे आ जाता है? स्टिग्मा पे आ जाता है और स्टिग्मा से वो कहाँ पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रायोसाइक में जो जब इंटर करता है तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब जब लैंडिंग करे स्टिग्मा पर, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जब लैंड करता है, दैट्स प्रोसेस। यह किसके थ्रू होता है? पॉलिनेटर के थ्रू होता है। कुछ एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो इस पोलिनेशन कराते हैं। ठीक है, pollination have evolved amazing array adaptation to achieve pollination. They make use of external agent achieve the pollination. ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। तो एक्चुअली इसके 3 टाइप्स हैं। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स बोले गए किस किस बेसिस पे कि पोलन ग्रेन लिया कहाँ से गया। ठीक है, कोई ये ऑटोगैमी है। ऑटोगैमी हमने क्या देखा? सेम फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन हो जाए, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं, तो क्या होंगे? मेल से जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल के स्टिग्मा पर आ जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी पोलिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन से दूसरे उसी फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसे ही कहते हैं ऑटोगैमी। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा। तो ये वाला जो दिखता है ना, ये ऑटोगैमी प्रोसेस पोलिनेशन, ये इसमें क्या होता है? फ्लावर जो होता है नॉर्मली कैसा होता है? ओपन होता है। ठीक है, ओपन टाइप का होता है। एंड कंप्लीट द ऑटोगैमी इज फर्दर। जो कंप्लीट ऑटोगैमी ये बहुत रेयर प्रोसेस है। ठीक है, तो सेम ही फ्लावर सेम प्लांट की नहीं, सेम ही फ्लावर की बात करें, सेम ही फ्लावर में जब पोलिनेशन हो जाए तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है। तो इसमें क्यों ऐसा रेयर होता है? क्योंकि जो सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज आल्सो। तो ऑटोगैमी किस पे क्यों ये रेयर है? क्योंकि जो पोलन रिलीज का टाइमिंग डिफरेंट हो, वो अलग टाइम पे सिंक्रोनाइज हो एंड स्टिग्मा अलग टाइम पे रिसीव करे, तो इससे क्या पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों भी मेल और फीमेल एक ही साथ क्या मैच्योर हो और मेल जैसे ही पोलन ग्रेन को लेकर आए तो फीमेल स्टिग्मा उसे रिसीव कर ले। ये दोनों कैपेसिटी, जब ये दोनों जब प्रोसेस साथ में होंगे तो ही ऑटोगैमी पोलिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये रेयर है। एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाइज क्लोज टू ईच अदर सेल्फ पोलिनेशन कैन ऑकर्स। तो जो स्टिग्मा एंड पोलन क्या है, एक दूसरे के एकदम काफ़ी क्लोज्ड हो। तो इस तरह के जो ऑटोगैमी होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जांपल से ही मोस्ट ऑफ बनते हैं। तो वियोला, जिसको कॉमनली बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कैमेलिना, ये प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स में। फ्लावर ऑटोगैमी भी फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, कैस्मोगैमस ए क्लिस्टो क्लोज, क्लिस्टो CL, वैसे ही CLE समझना, मतलब इस क्लिस्टो का मतलब जो फ्लावर होते हैं कैसे क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते। अब कैस्मो जो होता है फ्लावर, इसमें क्या होता है? विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा। तो कैस्मोगैमस में जो होता है वो फ्लावर जो ओपन होता है, जबकि क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड। क्लिस्टो क्ली से समझ जाओ ये ट्रिक है, CL से क्लोज भी जाएगा ना, तो उससे समझ आना इसका जो फ्लावर है वो क्लोज्ड होता है हमेशा।
तो दो टाइप के फ्लावर ऑटोगेमी में पाए जाते हैं, क्लिस्टो एंड कैस्मोगेमस। ठीक है, तो क्लिस्टो नॉट ओपन एट ऑल इन सच फ्लावर, एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू इज। हमने देखा कि ऑटोगेमी में जो अगर एक ही फ्लावर में होना है तो एंथर स्टिग्मा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने चाहिए। एंथर डेhiscence in the flower buds, pollen grain come in contact with stigma to effect the pollination। तो एंथर जब एक दूसरे के क्लोज होंगे तो एंथर जैसे ही डेhiscence होगा, जैसे ही वो रिलीज होगा, पोलन ग्रेन डेhiscence होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो तुरंत उसके कांटेक्ट में आ जाएगा स्टिग्मा के। एक चीज़ है ना, क्लिस्टोगेमस हमेशा इनवेरिएबली ऑटोगेमस, हर हमेशा कैसा होता है, ऑटोगेमस ही हो सकता है, गिटनोगेमी या जीनोगेमी नहीं होगा, इसमें ऑटोगेमी ही होगा। देखो जो कैस्मोगेमस है वो फ्लावर ओपन है, तो क्या पता कोई पोलिनेटर इस फ्लावर से कहीं और लेके चले जाए, किसी और फ्लावर में, उसी प्लांट के या किसी प्लांट में लेके चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है अगर ओपन है तो। लेकिन जब क्लोज्ड है तो मतलब उसी के अंदर होना है, तो जो मेल फीमेल है उसी में ही पोलिनेशन कर लेंगे। नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लीडिंग ऑन स्टिग्मा। ठीक है, ध्यान रखो, कैस्मोगेमस में ओ क्लोज्ड ओपन होते हैं एंथर एंड स्टिग्मा, और क्लिस्टो में क्लोज्ड होते हैं, इसलिए क्लोज्ड है तो इसमें पक्का है कि इसमें क्या होगा, ऑटोगेमस ही होगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट शीट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। अगर पोलिनेटर्स नहीं भी रहे फिर भी इनमें क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा ऑन फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिनोगेमी मतलब एक ही प्लांट रहता है, प्लांट एक ही है लेकिन अलग अलग, उस प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में होगा। क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट के दूसरे अलग अलग फ्लावर में होगा, समझे, उससे बोलते हैं गिटनोगेमी। ठीक है, ये एक हिसाब से देखा जाए गिटनोगेमी इज अ फंक्शनली क्रॉस, इसमें देख रहे हैं फंक्शनली कैसा क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन केमिकली या जेनेटिकली देख रहे हैं हमें कैसा लग रहा है, सिमिलर टू द ऑटोगेमी, क्योंकि जीन तो उसी फ्लावर्स, एक प्लांट के सारे फ्लावर के जीन तो वही होते हैं, तो उसी फ्लावर में हो रहा है वही जीन है, तो कुछ नया तो आया नहीं वेरिएशन, तो एक हिसाब से ये ऑटोगेमी ही है। और फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें हमने देखा कि एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर से हो रहा है, तो इस हिसाब से क्रॉस भी देखा जा रहा है, तो फंक्शनली वो क्रॉस है, लेकिन असल में जेनेटिकली क्या हो रहा है वो सेम ही है, ऑटोगेमी। अब हम देखते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या है, जीनोगेमी में इसमें प्लांट ही अलग अलग हो जाते हैं, देख रहे हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसमें वो क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी कहते हैं। ठीक है, उसमें तो इसमें लेकिन जो जीन है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट अलग अलग हो चुके हैं, हर स्पीसीज के जीन्स अलग अलग होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के जीन अलग अलग होते हैं, तो जेनेटिकली डिफरेंट हो गए अब वो। तो हमने 3 पढ़ा, देखो क्लिस्टोगेमस क्लोज्ड है, ठीक है, और कैस्मोगेमस ओपन है। तो हमने तीन तरह से पोलिनेशन देख लिया, हमारी बुक में सिर्फ 3 टाइप के हैं। ऑटोगेमी जो सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट है और पॉलिनेशन हो जाता है, उसका एग्जाम्पल था वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ठीक है, एंड फिर इसके बाद जिटनोगेमी में क्या होता है, प्लांट सेम है लेकिन वो डिफरेंट फ्लावर में होता है, तो इसका जो एग्जांपल होगा वो कुकुर बीट्स होंगे। एंड लिख लेना इसके एग्जांपल क्या है, जिनोगेमी के कुकुर बीट्स होते हैं। फंक्शनली कैसा होता है, क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में बोल देगा कि फंक्शनली क्या है, ये फंक्शनली क्या होता है, फंक्शनली क्रॉस पोलिन जेनेटिकली होते हैं ये ऑटोगेमी, और जीनोगेमी डिफरेंट एक दूसरा प्लांट है, यहाँ पे दूसरा प्लांट, दोनों प्लांट के बीच, प्लांट के फ्लावर के बीच में जब होगा पॉलिनेशन तो क्या होगा, जीनोगेमी। इसके एग्जांपल है पपाया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम पॉलिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। एजेंट जो ये पॉलिनेशन करा रहे हैं तो कैसे होगा, मान लिया ऑटोगेमी किसी में नहीं हुआ, तो ऑटोगेमी नहीं हुआ तो दूसरा करने के लिए हमें पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, है। जिटनोगेमी या जिनोगेमी में हमें क्या चाहिए, गिटनोगेमी या जिटनोगेमी में या जेनोगेमी में हमें क्या होगा, जेरोगेमी, जीनोगेमी, इन दोनों में हमें क्या होगा, एजेंट चाहिए। तो अब उसमें पॉलिनेटर एजेंट चाहिए, तो पॉलिनेटर एजेंट दो टाइप्स के होते हैं, टू एक बायोटिक दूसरा अबायोटिक, ठीक है। तो प्लांट कैन यूज टू अबायोटिक, अबायोटिक कौन कौन से होते हैं, विंड एंड वाटर, पानी और हवा, और बायोटिक क्या होते हैं, एनिमल्स। अचीव द पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज द पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर पॉलिनेशन, तो मेजॉरिटी जो हो पॉलिनेशन वो बायोटिक होती है, एनिमल के थ्रू होती है, ना कि विंड एंड वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू तो बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड जिनेरा में ही होते हैं, ठीक है, 30 जिनेरा में ही बस देखे गए हैं, तो ये वाटर तो बहुत कम है, और बायोटिक सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन इन्हीं के द्वारा कराते हैं। ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज, सिर्फ स्मॉल प्रपोर्शन में बायोटिक एजेंट का यूज किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आता है तो टू कंपनसेट द अनसर्टिनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं जब पॉलिनेशन के लिए जाते हैं स्टिग्मा पे तो वो लॉस हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, उनकी बहुत अनसर्टिनिटी होती है कि पहुंच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट इन पोलन, तो पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। तो जितने ओव्यूल हैं पोलिनेशन के लिए अवेलेबल हैं उससे कई ज़्यादा गुना पोलन ग्रेन आते हैं पोलिनेशन के लिए, क्योंकि सारे पोलन ग्रेन ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसमें से मोस्ट ऑफ लॉस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पोलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग द अबायोटिक में मोर कॉमन कौन है, विंड है, और हमने पहले ही बताई थी कि वाटर बहुत रेयर होता है, वो सिर्फ कुछ जेनेरा तक ही लिमिटेड पोलिनेशन कराता है। विंड पोलिनेशन इज रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट नॉन स्टिकी, तो जो विंड द्वारा पोलिनेशन किया जाता है, विंड एजेंट के थ्रू पोलिनेशन किया जाता है, वो कैसे, वो लाइट होनी चाहिए, बहुत हल्के होने चाहिए, और स्टिकी नहीं होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, और कैसे, दे ऑफ्टन पजेस वेल एक्सपोज्ड स्टामेन, तो मतलब जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं वो उनके जो स्टामेन्स हैं वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, एयर में होने चाहिए, जिससे एयर आए तो उनको मतलब अपने विंड करंट के थ्रू फीमेल स्टिग्मा तक लेकर जाए, तो इससे पोलन आर इजली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट, ठीक है। और ये तो मेल का कंडीशन हो गया। मेल में क्या कंडीशन दिया है, पहली बात तो लाइट होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी पॉइंट है नॉन स्टिकी, तीसरा वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, कहाँ, विंड में वेल एक्सपोज होना चाहिए, जिससे विंड उसको विंड करंट में वो चल सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। और फीमेल में क्या क्या कंडीशन दी है, इम्पोर्टेंट है, फेदरी होनी चाहिए, स्टिग्मा कैसी है, फेदरी होनी चाहिए, जिससे वो एक्सेप्ट कर ले, इजिली ट्रैप एयरबोर्न पोलन, जिससे वो पोलन को इजिली ट्रैप कर ले। विंड पोलिनेटेड फ्लो ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ईच ओवरी, तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, जो जिस विंड एजेंट के द्वारा जो फ्लावर पोलिनेटेड होता है उसमें जो एक ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इनटू द इनफ्लोरेंस, तो कैसे फ्लावर्स होते हैं उसमें, फ्लावर कैसे, एक ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स एक ही होगा, सिंगल ओव्यूल होगा, और उसमें बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस होंगे, कैसे, इन्फ्लोरेसेंस, तो सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। सिमिलर एग्जांपल, इसके एग्जांपल है कॉर्नकॉब टसेल्स, ठीक है, इसका एग्जांपल है कॉर्नकॉब टसेल्स। नथिंग बट द स्टिग्मा स्टाइल हैव अ विंड ट्रैप पोलिनेट, इनमें क्या होता है, हमने देखा गया स्टिग्मा स्टाइल जो होती है कैसी वेव होती हैं,
ठीक है, जो विंड में आने वाला पोलन ग्रेन को तुरंत ट्रैप कर लेती हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास जो होती हैं, जो घासें होती हैं, वो फटाक से वो पोलिनेटेड होती हैं। विंड क्यों ऐसी होती है? क्वाइट कॉमन बोला, ये कॉमन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रास में कॉमन पोलिनेटर कौन है? विंड है। अब हम वाटर पोलिनेटर देखेंगे। वाटर में क्या है? वाटर पोलिनेटेड क्वाइट ए रेयर, ये काफ़ी रेयर है। ये लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा, ये सिर्फ 30 जीनस तक ही करवाता है, उसमें जिसमें भी वो मोस्टली क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडनस होते हैं, मोनोकोटिलिडनस होते हैं। अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल द वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स अमॉन्ग द लोअर प्लांट ऑफ अलगी, ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा। ये चीज़ तो हमने पिछले ही पढ़े 11th में ही देख लिया था, इसीलिए इनका जो ट्रॉपिकल एरिया बहुत नैरो था, वो कम ही इस जगह पे पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो पोलिनेशन था, पोलिनेशन का जो मीडियम था वो वाटर ही था। ठीक है, किसका? अलगी, ब्रायो, टेरिडोफाइटा और 30 जेनेरा, और उसमें से मोस्टली क्या थे? मोनोकोटिलिडनस थे। याद रखना, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, पूछेगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज नीड वाटर फॉर पॉलिनेशन फॉर मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन के और भी हैं, जैसे वेलिसनेरियन हाइड्रिला जो होते हैं फ्रेश वाटर एंड ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मराइन। तो ये कहाँ पे? ये दोनों कहाँ होती हैं? ये वाले फ्रेश वाटर में, और मराइन में सी ग्रास एंड जूस्टेरा। सी ग्रास एंड जूस्टेरा क्या है? मराइन सी में कौन? सी ग्रासेस एंड जिसमें क्या होता है? जूस्टेरा। तो जो समुद्र में जिसमें पोलिनेशन होता है वो जूस्टेरा, और फ्रेश वाटर में जो होती हैं वो वेलिसनेरियन हाइड्रिला। ध्यान में रखना। ऑल एक्वेटिक प्लांट आर यूज वाटर, जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वाटर पोलिनेशन कराते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई प्लांट वाटर में है तो वाटर पोलिनेशन ही कराता है। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पोलिनेटेड बाय द इंसेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट एज इन द। तो एक बात जान लो कि कोई प्लांट अगर वाटर में है तो जरूरी नहीं कि वो वाटर पोलिनेटेड ही हो। तो इसको क्या बोले? इसमें क्या बोले? मोस्ट ऑफ जो मेजॉरिटी होती है एक्वेटिक प्लांट, वो कैसे वो पोलिनेशन कराती हैं? वो इंसेक्ट की तरह, जैसे लैंड पे रहने वाले प्लांट में पोलिनेशन होता है, वैसे ही वाटर में रहने वाले भी प्लांट मेजॉरिटी पोलिनेशन उन्हीं के जैसा होता है, इंसेक्ट के द्वारा या तो विंड के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके जो फ्लावर्स हैं, स्टिग्मा या इनके जो फ्लावर्स हैं मेल और फीमेल, ये कहाँ आ जाते हैं? ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना कि जो फ्रेश वाटर में होते हैं वो एपी हाइड्रोफिली होते हैं, और ये जो समुद्र में वो इंडो हाइड्रोफिली होते हैं। जो फ्रेश वाटर में एपी हाइड्रोफिली और जो समुद्र में होता है इंडो हाइड्रोफिली। अब एपी हाइड्रोफिली होता है, इंडो हाइड्रोफिली क्या होता है? इंडो हाइड्रोफिली में क्या था? समुद्र के अंदर ही हो जाता है पोलिनेशन, एंड एपी हाइड्रोफिली में मतलब उसके सरफेस पे आके पोलिनेशन होता है। और एक चीज़ हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा कि जो वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली जो है वो कैसे पोलिनेशन कराते हैं। वाटर हयासिंथ और वाटर लिली वैसे ही इनमें पोलिनेशन होता है जैसे कि लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं की तरह, और उसका पोलिनेशन इंसेक्ट और विंड ही करते हैं। ठीक है। इन वेलिसनेरिया इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये एपी हाइड्रोफिली की बात कर रहा है। तो हम एपी हाइड्रोफिली, इंडो हाइड्रोफिली क्या होता है हम देखते हैं। तो इन वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर। तो जो फीमेल फ्लावर होती है वो कैसे ऊपर आ जाती है? वाटर से ऊपर सरफेस पे आ जाती है, और क्या? पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है और पोलिनेशन हो जाता है। मतलब वाटर के सरफेस पे जब पोलिनेशन होता है तो एपी हाइड्रोफिलिया, जिसमें जो वेलिसनेरिया हाइड्रिला में हमें देखने को मिलता है। जूस्टेरा में हमें कैसा? इंडो हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। ठीक है। दे आर कैरीड आउट
दे आर कैरिड आउट पर्सिवली बाय द वाटर कैन, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो पहले हाइड्रोफिली में ये हुआ, एपी हाइड्रोफिली में। अब इंडो हाइड्रोफिली में क्या बोला है, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटर्स सच एज सी ग्रासेस। ठीक है, सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन द, तो फीमेल फ्लावर वाटर में ही रहेगा, पोलन ग्रेन जो होगा रिलीज होगा इनसाइड द वाटर। तो इंडो हाइड्रोफिली में पोलिनेशन वाटर के इनसाइड ही होता है, वाटर जो फीमेल फ्लावर है अंदर ही रहेगी वाटर के, और पोलन ग्रेन रिलीज होगा वाटर के अंदर ही। और पोलन ग्रेन किस फॉर्म में होता है, वो लॉन्ग होता है, रिबन like they are carried out inside the water, some of them reach the stigma and achieve the pollination। ठीक है, तो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और एक वाटर में ही मतलब मूव करते रहते हैं, जैसे ही वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं पॉलिनेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेज। अब जो वाटर पॉलिनेटेड होता है तो उसमें क्या वाटर में ही पोलन ग्रेन रिलीज होता है, तो वो कैसा वो नष्ट हो सकता है, इसके लिए उसको वेट हो जाएगा और पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। इसके लिए उसके पास कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जिसकी वजह से वो वाटर में रहने पर भी वो एकदम नष्ट नहीं होता, एकदम सही रहता है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड नॉट वेरी कलरफुल, नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर। वाटर और एयर पॉलिनेटर या विंड पॉलिनेशन में क्या ज़रूरत है, नेक्टर की ज़रूरत है। ये लोग तो, इनको नेक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं है, इनको कलर की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हो जाना है जस्ट बाई चांस। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन, इनको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है प्लांट को। अब हम आगे देखते, अब तक हमने देखा अबायोटिक पॉलिनेशन, अब हम बायोटिक पॉलिनेशन देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना व्हाट इज़ द एपी हाइड्रोफिली, व्हाट इज़ द इंडो हाइड्रोफिली। और फिर इंडो हाइड्रोफिली में जब होता है तो उसमें वाटर की म्यूसिलेज, जो वाटर से वेट ना हो इसके लिए पोलन ग्रेन पे म्यूसिलेजनस की कवरिंग होती है। अब हम आगे चलते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे तो जो बायोटिक एजेंट होते हैं उनमें क्या क्या होता है, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में को भी कौन से बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। बीज मधुमक्खी, तितली, मक्खियाँ, बीटल्स उपले पे होते हैं, वॉस्प एक प्लांट है उसके अंदर होते हैं, एंड चींटियाँ भी, मॉथ पतंगा, एंड बर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, इनमें बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोला है यहाँ पे, बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट। तो इन सब में बैट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, चमगादड़। एनिमल, इंसेक्ट एंड पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग। सबसे डोमिनेंट कौन होता है, सबसे डोमिनेंट बीज होता है। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन हमें किस में, बायोटिक पॉलिनेशन में हमें बीज के द्वारा ही देखने को मिलता है। इवन लार्जर एनिमल, कुछ लार्जर एनिमल के थ्रू भी हमें, जैसे प्राइमेट्स, लीमर्स, आर्बोरियल, ट्री ट्रेवलिंग रोडेंट और इवन रेप्टाइल, जेकोग, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ग्रुप है पता है, ऑलमोस्ट ये प्राइमेट को छोड़ दो तो बाकी ये रेप्टाइल वाला ग्रुप है। इट्स आर्बोरियल एंड रेप्टाइल ग्रुप, दोनों लिजार्ड, ये क्या होते हैं, ये सभी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड स्पेशली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जो कोई फ्लावर है एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड है, अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, एक स्पेशल एनिमल के साथ की वजह से ही उसका पॉलिनेशन होने वाला है, सबसे नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन आर, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं, वैसे फ्लावर जो होते हैं कलरफुल होते हैं। ठीक है, लार्ज होती हैं, कलरफुल होती हैं, उनमें क्या सुगंध, अच्छी फ्रेगरेंस होते हैं और खूब नेक्टर होते हैं। क्योंकि इंसेक्ट किस लिए आ रहा है,
उसके अट्रैक्टिव कलर को देख के, अच्छी फ्रेगरेंस किसको देख के एंड नेक्टर को लेने के लिए आते हैं। व्हेन फ्लावर आर स्मॉल, नंबर आर स्मॉल फ्लावर क्लस्टर इन, अगर फ्लावर छोटा है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। एनिमल अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय द कलर, हाँ, ऑफ फ्रेगनेंस। एनिमल कैसे करना है, क्यों क्यों पोलिनेशन करना है, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं कलर के कलर की वजह से, एनिमल कलर की वजह से फ्लावर के, और दूसरा फ्रेगरेंस की वजह से। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द, फ्लावर जो पॉलिनेट होगा फ्लाइज एंड बीटर्स, इसमें ये फ्लाइज और बीटर क्या, इनको इनको क्या अच्छा लगता है, बदबू चीज़ें अच्छी लगती हैं। द सेक्रेट ऑफ फोल, फोल माने गंदा ऑर्डर, तो गंदी जो सुगंध होती है, महक होती है, उसकी साइड ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सस्टेन एनिमल विजिट द हैव प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द, इसीलिए कोई भी एनिमल है किसी फ्लावर को पोलिनेशन कराएगा तो उसके लिए उसको रिवार्ड चाहिए, ठीक है। तो फ्लावर उसको रिवार्ड करेगा एनिमल को जब वो पोलिनेशन उसका करा देगा। तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, नेक्टर पोलन ग्रेन रिवार्ड के, ये दोनों रिवार्ड के फॉर्म में प्लांट के थ्रू मिलता है एनिमल्स को, चाहे नेक्टर दे चाहे पोलन ग्रेन दे, ठीक है। इन्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, एनिमल विजिट द कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर एंड स्टिग्मा, तो इस रिवार्ड को लेने के लिए एनिमल आते हैं, एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटिंग, जब कोई एनिमल है मेल फ्लावर पे गया और वहाँ पे बैठ गया तो उसके बॉडी पे क्या, किसकी कोटिंग हो जाएगी, पोलिनेट, और फिर वो स्टिकी होते हैं एनिमल पोलिनेटर फ्लावर, तो एलिमेंट पोलिनेटर फ्लावर जो होते हैं स्टिकी होते हैं, उनके बॉडी पे आके चिपक जाते हैं, और फिर वही जब एनिमल दूसरी फीमेल की स्टिग्मा पर जाएगा, उस कांटेक्ट में जैसे उसके जाएगा और स्टिग्मा पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पोलिनेशन स्टिग्मा पे लैंड कर लेगी और अल्टीमेटली पोलिनेशन हो जाएगा। सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइड सेफ प्लेस टू द लेक्स। अभी हमने क्या देखा कि फ्लावर क्या क्या रिवार्ड उसमें देते थे, नेक्टर्स या पोलन ग्रेन देते थे। अब यहाँ पे क्या दिया, प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जो फ्लावर है अगर मान लो बिग साइज के हैं तो वो क्या प्लेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो एनिमल अपना एग ले करेंगे, एग को। एंड एग्जाम्पल इसका है टालिस फ्लावर अमार्फोफेलस, अमार्फोफेलस एक टालिस फ्लावर है, बहुत ज़्यादा बिग फ्लावर है, तो उस फ्लावर की जो हाइट है वो 6 फीट होती है, ध्यान में रखना। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड यक्का, ठीक है। तो ये अमार्फोफेलस बहुत बिग साइज़ का फ्लावर होता है, तो उस पर जो है वो इंसेक्ट आके या जो एनिमल है आके वहाँ पे अपना एक देगा, ठीक है, अपने प्रोजनी को जन्म देगा। ऐसा ही सेम हमें एक दूसरे स्पीसीज में भी देखने को मिला। एग्जांपल मॉथ एंड प्लांट यक्का, यक्का प्लांट है और मॉथ इन जो पोलिनेटर है, ठीक, इनके बीच में भी ऐसा ही रिलेशनशिप है, ठीक है। बोथ मॉथ एंड ये प्लांट यक्का कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच, तो ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से कहते हैं म्यूचुअल हैं, ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकते। मॉथ जो होते हैं अपने एग को डिपॉजिट करते हैं लॉक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर है फ्लावर की ओवरी में क्या करते हैं, ये अपने एग को देते हैं मॉथ, इन टर्न गेट पॉलिनेटेड, और इससे वो पॉलिनेटेड भी हो जाते हैं मॉथ के थ्रू, यक्का प्लांट पॉलिनेटेड हो जाते हैं। लार्वे ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज अ सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे ही फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स के बाद उसमें सीड आती है तो वो क्या होते हैं, वो जो मॉथ के जो प्रोजनी है, जो एग्स हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉइंट दिया है कि मेनी इंसेक्ट ऑफ मे कंज्यूम द पोलन और नेक्टर विदाउट द ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन, तो बहुत से इंसेक्ट हैं जो पोलन ग्रेन या नेक्टर को ले लेते हैं बिना पोलिनेशन नहीं कराएंगे प्लांट में, फिर भी उनके जो रिवार्ड्स है ले लेते हैं। ऐसे इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, रोबर कहते हैं, नेक्टर या पोलन रोबर, चोरी करने वाला, ठीक है। ये पूछा हुआ है नीट में, ठीक है। ये वाला पॉइंट बस ऐसे ही है, एज यूजुअल कुछ है नहीं इसमें, तो इसको कट करो।
अब हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखेंगे। व्हाट इज़ द आउट ब्रीडिंग डिवाइस? आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब जो प्लांट कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, अगर बाइसेक्सुअल हैं या हार्माफ्रोडाइट है तो क्या करते हैं, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, ऑटोगेमी करते हैं। तो हमें क्या करना है, उसे रोकना है, सेल्फ पोलिनेशन से रोकना है, हमें उनमें क्रॉस पोलिनेशन कराना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या डिवाइसेस लगेंगी? तो ऐसे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, 4 से 5 पॉइंट है इतनी पूरी लाइन में, ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट है ये। तो majority of the plant reproduce hermaphrodite flower and pollen grain are likely come to contact with stigma of the same flower। तो hermaphrodite मतलब मेल गैमेट्स एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी मतलब वो एक ही प्लांट में है, एक ही स्पीसीज में है या एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो वो एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं और जिसकी वजह से वो सेम फ्लावर में ही मतलब ऑटोगेमी हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, हमें पता है ये एनिमल में भी होता है, ये प्लांट में भी होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो फ्लावरिंग प्लांट डेवलप मेनी डिवाइसेस, तो फ्लावर ने खुद को अडेप्ट किया और क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने डेवलप की अपने अंदर और जिससे डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन को रोक दे और इनकरेज किया क्रॉस पोलिनेशन। तो प्लांट ने खुद अपने आप को अडेप्ट किया और सेल्फ पोलिनेशन होने से खुद रोका। इन सम स्पीसीज पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कुछ स्पीसीज में जैसे उन लोग ने क्या 4-5 पॉइंट है, ध्यान में रखना। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, इधर पे ही देख लिया, कुछ जो प्लांट की स्पीसीज हैं उनमें मेल और फीमेल की जो पोलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों की सिंक्रोनाइज, मतलब दोनों की जो प्रोसेस है वो एक ही टाइम पे नहीं है, डिफरेंट टाइमिंग पे, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अगर स्टिग्मा रिसेप्ट ही नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है पोलन ग्रेन को, तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं, पोलिनेशन होगा ही नहीं। पोलन ग्रेन आर रिलीज बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द, या तो पोलन ग्रेन बहुत जल्दी बन जाएगा या तो स्टिग्मा क्या होगा, बहुत जल्दी एक्सेप्ट रिसीव करना चाहेगा। ठीक है, दोनों भी कंडीशन हो सकती है। तो पहला ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या, इन सम अदर स्पीसीज एंथन स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम। अगर जो फीमेल फ्लावर है उसका प्लेस और मेल फ्लावर का प्लेस लोकेशन काफ़ी दूर डिस्टेंस में है, तो इससे क्या हो, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो भी क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट, ये इससे क्या होगा, ये जो अभी दोनों पॉइंट पड़े इससे ये दोनों ऑटोगेमी को रोक रहे थे। थर्ड में क्या, प्रिवेंट द इनब्रीडिंग एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्या है, ऐसा डेवलप करता है प्लांट अपने आप में, इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब वो कुछ भी हो जाए अगर सेल्फ जिस फ्लावर में है उसी फ्लावर का आएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, ब्रीडिंग करेगा ही नहीं, इनकम्पेटिबल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर एंड अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। चाहे उसी फ्लावर का हो चाहे उसी प्लांट, एक ही प्लांट के हों, तो उनमें अगर जीन सेम है, अगर सेम जेनेटिक के हैं तो उसमें पोलिनेशन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, पोलिनेशन करेगा ही नहीं। ठीक है, सेल्फ जीन वालों से फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द विल बाय इनविटिंग द पोलन जर्मिनेशन ट्यूब ग्रोथ इन। तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया भी गया तो पोलन का जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होने देगा। ठीक है, और लास्ट चौथा डिवाइस का अनदर डिवाइस प्रिवेंट सेल पोलिनेशन प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्स। अगर मेल अलग है, फीमेल अलग है, अगर मेल के अलग प्लांट है फीमेल के अलग प्लांट है तो जाहिर सी बात है इनमें भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम, तो अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे हो तो उसका एग्जांपल कैस्टर मेज मोनोसियस हो, तो उनमें हमें क्या रोकना है, ऑटोगेमी रोकना है, नॉट जिटनोगेमी।
अगर मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है या हर्माफ्रोडाइट प्लांट है तो हमें ऑटोगैमी को रुकना है, जिटनोगैमी को नहीं। इन सेवरल स्पीसीज जैसे पपाया, पपाया क्या होता है, जीरोगैमी या यूनिसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो इससे भी ये डायोसियस होता है और ये भी क्या, ऑटो और जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे वो क्या प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगैमी को, जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल है वो क्या, या डायसियस है, वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट प्लांट पे होंगे तो वो उनमें क्या होगी, उनमें ऑटो और जिटनोगैमी दोनों भी नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल डिवाइसेस में कितने पॉइंट्स देखे हमने, 4 पॉइंट्स देखे ना।